माँ ज्वाला देवी शरीर से बीमारी 100% छोड़ के चले जाएंगे। मानव समाज आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है कि यदि रोगी अच्छी या कमर दर्द, घुटनों में दर्द या पेट दर्द या मोटापा या शुगर या गैस्ट्रिक बीमारी, अगर आप बीमारी का अर्थ आपको, आपके शरीर को बीमारी ने पकड़ रखा है, बीमारी का अर्थ आपको, आपके शरीर को बीमारी ने पकड़ रखा है। यह पृथ्वी धरती पे 84 लाख योनियां हैं। 99% योनियां अदृश्य हैं। यह अदृश्य योनियों में ऐसे कुछ योनि हैं जो कि सिर्फ उनका ड्यूटी है और इंसान को बीमारी और गरीबी में डालेंगे। उनका ड्यूटी है, उनका स्वभाव है। तो आपके शरीर में बीमारी है, बीमारी ने आपको पकड़ रखा है। जब आप अपने शरीर से बीमारी को हटा देंगे तो जीवन भर आप रोग मुक्त जीवन जिएंगे। बॉडी स्ट्रेंथ रहेगा, लोहे के जैसे शरीर बनेगा। तो बीमारी आपके शरीर को पकड़ रखा, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा। रातों रात किसका बीमारी शरीर से नहीं हटता। आपको बीमारी ने पकड़ा हुआ है। जैसे बचपन में, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, मोघरा उड़ीसा। बचपन में हम लोग 5-7 वर्ष के जब थे तो हमारे यहाँ पे, हमारे उड़ीसा राज्य भाषा में बोलते हैं, गांव देहात के भाषा में, तो बहुत ही ज़्यादा फुंसी फोड़ा हो जाता था। तो सुबह जब उठते थे तो हमारे माता पिता बोलते थे कि इसके मुख में रात को, चेहरे पे कोई मकोड़ा, बोलते हम लोग देहाती भाषा में, मकोड़ा आके रात को उसका विष छोड़ के चला गया। तो दवाई तब काम नहीं करता था और आज भी उसका कोई दवाई नहीं है। तो टोल फल, महुल पेड़ का, जो महुआ का पेड़ में एक टोल फल निकलता है, उस फल को मिलर ले जाते हैं, वहां से तेल निकालते हैं और उसका जो फल आता है बड़ा बड़ा, माने मिलिंग के बाद जो निकलता है, उसको अग्नि में डाल दिया जाता था और हमारे सम्मुख लाया जाता था। और हम लोग एक चादर ऐसे करते, पानी में उस फल को डाल दिया जाता था जला हुआ, तो वहां से जो धुआं निकलता था, वो धुआं का हम लोग सेक देते थे। तो 2 दिन में ही वह बीमारी छूट जाता था। तो वैसा A to Z जैसा भी बीमारी हो, अग्नि भगवान बीमारी को भगा देंगे। एक बार आप बीमारी को अपने शरीर से हटा लेंगे, सिस्टम सीख जाएंगे, तो जीवन भर वह बीमारी, मायावी शक्ति भी घबराएगा आप तक आने के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति को ट्रिक्स मालूम है, तो नहीं आएगा आप तक। एक बार हटाने के लिए बस आपको शुरुआती समय देना पड़ेगा। जीवन भर आप बीमारी से मुक्त, रोग मुक्त, शरीर से मजबूत रहेंगे। यह 100% टेस्टेड है। मैंने मेरे शरीर में ट्रायल टेस्ट किया है, उसके बाद ही मैं प्रवचन और व्याख्यान देता हूँ। मैं आंख बंद करके किसी भी शब्द के ऊपर व्याख्यान नहीं देता। इसका फॉर्मूला है, और उसको अगर आप अपना लेते हैं तो जीवन में आपको कभी भी दवाई, मेडिसिन खाना नहीं पड़ेगा। और जो आज दवाई खा भी रहे हो, वह दवाई से भी आपको छुटकारा, मुक्ति मिल जाएगा। जैसा भी ऐसा फॉर्मूला ये है, वर्ल्ड में जहां वैज्ञानिक फेल हो जाए, मेडिकल जहां फेल हो जाए, वहां भी बीमारी 100% ठीक होगा। चाहे कोई माँ के गर्भ से बीमार हो, किसी को चश्मा लगता हो, या पेट, बदन, कमर, हथेली, सर दर्द, जैसा भी बीमारी हो, आपके शरीर से वह भाग जाएंगे। आप मानो आपके मुख में अग्नि तत्व है। अग्नि भगवान
जो कि सुप्रीम पावर भगवान वह आपके मुख में है। आप बीमारी से मुक्त जीवन के लिए सुबह उठते ही, चलते घूमते सोते नहाते चलते फिरते गाड़ी में जाते कहीं भी जाना आना हो, गायत्री महामंत्र का जप करना है। गायत्री महामंत्र बीमारी और गरीबी से मुक्त का ये दवाई है, ये मेडिसिन है। आपको बीमारी से भी मुक्त कर देगा और गरीबी से भी छुटकारा। तो यह एक जो महामंत्र गायत्री है, यह किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा, यह आकाशवाणी है, यह आकाशवाणी है। और इस दवाई को पान करने के लिए कोई जनेऊ धारण करना नहीं है, कोई अशुद्धि शुद्धि के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, शाकाहारी मांसाहारी कोई कनेक्ट नहीं है, कोई आसन बिछाना नहीं है, कोई गुरु दीक्षा लेना नहीं है, किसी गुरु के मुख से लेना नहीं है। इसमें भोजन का कोई कुछ नहीं है कि ये जाप करोगे तो ये खाना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। हाँ, कई धर्म के ये गुरु जैसे बोलते हैं कि जमी कंद मत खाना, आलू मत खाना, ये सब धोखेबाज हैं। तो गायत्री महामंत्र के लिए कोई भी नियम नहीं है, ये तो आकाशवाणी है। गायत्री महामंत्र यह जो है झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान को भी महल तक पहुंचा दे, जिसको धीरज हो, धैर्य हो। गायत्री महामंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके अधिष्ठात्री देवी है माँ कालिका देवी। माँ काली मंदिर मूर्ति से ये कंट्रोल होते हैं। गायत्री महामंत्र बीमारी जड़ से खत्म होने का हम इलाज बता रहे हैं, और जो बीमार हो दवाई छूट जाएगा। और इसके अंदर ऐसे राज रहस्य हैं। गरीबी तो खत्म होना ही है, जितना भी आप पैसा से परेशान हो। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं वह अगर इस दवाई का पान कर लें, गायत्री महामंत्र, तो उनके क्लास में वह नंबर 1 आएंगे। भारत के अनेक स्कूल में देखिएगा, सुबह बच्चे जब जाते हैं स्कूल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गायत्री महामंत्र का प्रार्थना करवाया जाता है। लेकिन इस महामंत्र को गुप्त रखा गया। ये तो दवाई है। ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मा विष्णु महेश तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 अक्षर ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बाद 24 अक्षर 27 आपने अपने जीभा में बीज डाले हैं। जैसे किसान खेती में एक बीज गेहूं का डालता है तो कई होते हैं, वैसे 27 बीज आपने डाले हैं। हिंदू सनातन धर्म में ही महामंत्र है और किसी भी धर्म में महामंत्र नहीं है। बाकी जो आजकल धर्म में व्याख्यान में बोल रहे हैं हमारे पास महामंत्र नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है 2001 को। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जो कि कालपवृक्ष है, हिंदू सनातन धर्म का पहला महाग्रंथ है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, मेरे आत्मा में सिद्ध। तो महामंत्र सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है और कोई धर्म में नहीं है। आपको हर क्षेत्र में जय विजय करवा दे सिस्टम से अगर आप काम करें तो। आप मानो आपके मुख में अग्नि तत्व है। आप बीमारी से मुक्त जीवन के लिए हमने कहा गायत्री महामंत्र। बीमारी शरीर के 7 चक्र में है। आज हमारे हिंदू सनातन धर्म भाइयों को भी नहीं मालूम, 99% लोगों को, कि शरीर में 7 चक्र क्यों फिट है, 7 चक्र का कार्य क्या है, आत्मा कहाँ फिट है, आत्मा यहाँ पे फिट है गले में, वह भी नहीं मालूम। तो बीमारी जो है ये 7 चक्र से उत्पन्न हो रहे हैं, वायुमंडल से और घर के जमीन से बीमारी का उत्पत्ति होता है। तो पहले तो हमने कहा गायत्री महामंत्र। दूसरा जो है आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ भी खाने के लिए देते रहना।
बुला कुकुरों को प्रत्येक दिन किसी मध्य खावा पाई दियंतु। घर में संभव हो सरसों तेल का अखंड दीपक जलाना है, क्योंकि गरीबी और बीमारी घर के जमीन से ही उत्पन्न होते हैं। जन्म कुंडली घर के जमीन में है, आपके शब्दों में, आपके शब्दों में जन्म कुंडली है। गरीबी अमीरी ये शब्दों से ही तय होते हैं, हस्त रेखा में कुछ नहीं है। संभव हो घर में अखंड दीपक जलाना है सरसों तेल का, और हर रोज जितना समय हो सके, सुबह हो, शाम को हो, या किसी भी समय। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी सूर्य उदय से पहले भी हम कर सकते हैं, कीजिए। सूर्यास्त के बाद भी हवन करना चाहो कीजिए, हवन में कोई खर्चा नहीं है। हवन सामग्री हमने पहले भी कहा था, लकड़ी काठो, कोई भी लकड़ी हो, में थोड़ा सरसों तेल डाल के अग्नि प्रज्वलित करना है। और पीली सरसों, लेमन, और जो गणेश जी को चढ़ता दुबो घास, पीली सरसों, येलो मास्टर, धड़ा सरसों, कहीं पीली सरसों बोलते हैं, और लेमन, लेंबू, वो भी दिखाना पड़ता है लोगों को, लेंबू बोलने से ये, और ध्रुबा घास गणेश जी को चढ़ता, सब रख लीजिए। सिस्टम लकड़ी में आग जलाना, गायत्री महामंत्र उच्चारण के साथ आहुति देना है। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और हमने कहा गायत्री महामंत्र का अधिष्ठात्री देवी माँ कालिका देवी, पूरे पृथ्वी को कंट्रोल करती है माँ कालिका देवी। माँ कालिका मूर्ति के अंदर है 10 महाविद्या देवी, महाकाली स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा, महासरस्वती स्वाहा, सुदर्शन चक्र देवाय नमः स्वाहा। जहां सुदर्शन चक्र का स्वाहा होता हो, अग्नि भगवान सुदर्शन चक्र उत्पत्ति कर देंगे, तो उसी के घर में महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी वास होता है। और 10 महाविद्या देवी में है धूमावती देवी, सुप्रीम पावर। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम माँ धूमावती देवी स्वाहा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम माँ धूमावती देवी नमः स्वाहा। और धन कुबेर देवा नमः स्वाहा। धन कुबेर का वाहन कौन है? नेउल, नेउला। ओम नेउल देवा नमः स्वाहा। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा मंत्र महामंत्र तो हम सिद्ध करके ही देंगे, मानव को और सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं। कलयुग केवल अग्नि आधारा, करत करत भवसागर पारा। अग्नि कहाँ है? आपके मुख में है, अखंड दीपक में है। और हवन अग्नि भगवान है। जितने भी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, अग्नि भगवान ही मंत्र महामंत्र आहुति से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। मंत्र महामंत्र अपने आप सिद्ध है। हो गया अब यह हवन, आप 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट, 20, जिसको जितना अच्छा लगे। और उसके बाद तुरंत 1 सेकंड में, जैसे आपके घर में पंखा लगा है और करंट वगैरह सिस्टम सब कुछ सही है, स्विच देते ही पंखा चलेंगे 1 सेकंड में, वैसा ये अग्नि में डालते ही मंत्र महामंत्र सिद्ध हो गए। अग्नि भगवान, हमने आपको बिना साधना बिना तपस्या का अग्नि भगवान का दर्शन करवा दिया। यही गुप्त राज रहस्य है। मानव का बीमारी और गरीबी का कारण यही है कि अग्नि भगवान के बारे में उसको पता नहीं है। अब आप को जो मांगना है अग्नि भगवान से मांगिए, प्रार्थना कीजिए। सुख शांति धन धान आयु आरोग्य, बीमारी से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, जो बोलना है बोलिए। और अपने ये मुख को अग्नि से, अपने मुख को सेक देना है, मस्तक को यहां तक पहले सेक देना है। और फिर देखिएगा ये रीढ़ की हड्डी के नीचे एक मूल आधार चक्र है, चक्र को सेक देना है। और यहाँ अनाहत, जो कि आप बोलते हो दिल से भगवान को मांगो, दिल तो यहाँ है, अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र को बोलिए, यहाँ भगवान है। अग्नि का सेक देना है।
आंखों में भी सेक देना, घुटना जो दर्द देता है, कमर देता है, पाँव, अग्नि भगवान का सेक देना है। तो आपने डायरेक्ट अग्नि भगवान को सेक दिया है, तो जो आपके शरीर को बीमारी ने पकड़ रखा है वह धीरे धीरे चले जाएंगे। 10-15 दिन में ही चमत्कार। लेकिन जो सिस्टम हमने बताया, जिसको ज्यादा बीमारी हो गया, उम्र हो गया, उसके पूरे हड्डी के अंदर वो बीमारी, मायावी शक्ति बैठा हुआ, उसको टाइम भी लगे, या आपके घर के जमीन में बहुत कुछ मायावी शक्तियों का खेल है तो टाइम भी लगेगा। लेकिन बिना पैसा खर्चा में हमने आपको सभी तीर्थ का राज रहस्य भी बतला दिया। वैज्ञानिक आज भी बोलते हैं, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि जब इस धरती पे बारिश ना हो, सूखा मरुड़ी हो, तो अग्नि भगवान को ही बोलना कि बरसात डालो। तो आज 2026 में भी वही वैज्ञानिक और ऋषि मुनियों का सिस्टम काम दे रहा। जब तक आपको बीमारी से मुक्ति न मिल जाए, कर्ज से मुक्ति न मिल जाए, तब तक आप हवन कीजिए। जल्दबाजी नहीं होगा। इस धरती के भगवान है, पंडित जी हैं। पंडित जी अनुष्ठान तो बिल्कुल करेक्ट करते हैं, लेकिन जजमानों को जल्दबाजी रहता कि पंडित जी आपने अनुष्ठान किया, हमें फल नहीं मिला। फल तो मिल रहा है। अगर आपको इतना ही डाउट है पंडितों के ऊपर, तो आप अपने घर में करके देखिए, फिर किसको बोलोगे? फल मिल रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जितने भी पंडित हमारे भारत और विश्व के हैं, जितने भी हवन कर रहे हैं, सभी हवन का फल मिल रहा है। क्योंकि ओरिजिनल पंडितों को मालूम है कि हमारे सभी मंत्र, महामंत्र, ये येलो मस्टर्ड, पीली सरसों से कनेक्ट है, लेमन से कनेक्ट है, दुब घास से कनेक्ट है। वह डालते हैं। क्यों डाला जाता है पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, लेमन, दुब घास? क्योंकि यह पृथ्वी, धरती पूरा स्मशान भूमि है, और स्मशान भूमि में भूत प्रेत का ही नच नचनिया होंगे, तो इसलिए डाला जाता है। और दूसरा कारण है, 84 लाख योनियों में से कुछ ऐसे मायावी शक्तियां हैं जो कि अग्नि से तरंग, ऊर्जा, मंत्र खेच के ले लेते हैं, खंडित कर देते हैं। पीली सरसों डालो, लेमन डालो, दुब घास डालो, तो वह मायावी शक्ति भी उस अग्नि के नजदीक नहीं आ पाते। तो जो ओरिजिनल पंडित है वह तो सर्वप्रथम बोलेंगे पीली सरसों डालो, लेमन डालो, दुब घास पकाओ, बोले। तो पंडित जी जो काम करते हैं, हवन 100% सही होता है। लेकिन जजमान को जो है बहुत ही जल्दबाजी। आज अगर कोई पंडित किसी का अनुष्ठान करता है, तो जजमान को चाहिए 2-4 महीना में ही रिजल्ट ऐसा नहीं मिलता। आज पंडित जी ने आपके लिए हवन किया है, आपके पूरे परिवार को पहले हुआ हवन, भगवान अपने तरंग, ऊर्जा, तेज से परिवार को सुरक्षा करेंगे। और आपके पूर्वजों का जो कर्म है, जो कि आपके साथ चल रहा है, वह कर्म को धीरे धीरे ब्रेक करेंगे। उसी में ही आपका अनुष्ठान का बहुत शक्ति चला जाता है। तो पंडित जी को बदनाम मत कीजिए। यह धरती के भगवान है पंडित जी। माँ के गर्भ से हर व्यक्ति पंडित है, हर व्यक्ति हवन कीजिए। मैं अग्रवाल हूं, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री बन गया। धूमावती, 99% हिंदुओं को नहीं मालूम कि धूमावती कौन है। माँ काली मूर्ति के अंदर धूमावती है। धूमावती एक ऐसी देवी है जिसके ऊपर माँ कालिका देवी प्रसन्न हो जाए तो अपना रूप बदल के धूमावती का रूप धारण कर लेगी। धूमावती का अर्थ होता अभाव को पूर्ण करना। अर्थात आज आप पूरे कर्ज में डूबे हुए हो, आपका कर्ज, यह सिस्टम के साथ माँ धूमावती देवी कर्ज से आपको मुक्त कर दे। धूमावती आपको गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ देगी। धूमावती जो कि असंभव को संभव, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। रातों रात कोई भी माँ कालिका देवी अपना रूप नहीं बदलेगी और धूमावती का रूप धारण नहीं करेगी।
मैंने कई बार लोगों को कहा डायरेक्ट माँ दुर्गा से बात करता हूँ, काली से बात करता हूँ, अखंड दीपक ज्वाला शिवलिंग से डायरेक्ट बात करता हूँ। 2001 को मुझे सिद्धि प्राप्त है। और मैं जो कथा कहूंगा, जो व्याख्या कहूंगा, जो व्याख्यान दूंगा, बाकी आप कथावाचक व्याख्यान के व्याख्या से आप जोड़ के देखिए, मेरा बिल्कुल अलग रहेगा, क्योंकि जो सत्य है उसी का व्याख्यान दूंगा। अग्नि भगवान मंत्र महामंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। कई लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हम मना करते हैं। कोई साधना तपस्या से किसी को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। अग्नि भगवान कंट्रोलर मां काली, बहुत सरल सहज उपाय है बीमारी से मुक्ति और गरीबी से मुक्ति। अब आप बीमारी से परेशान व्यक्ति अपने मुख को अच्छा सेक दे, और नाक सेक देते देते आपका शरीर भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, और शरीर के अंदर जो बीमारी मायावी शक्ति बैठा हुआ है और गरीबी कर्ज का जो मायावी शक्ति बैठे हुए हैं आपके शब्दों में, जीभा में, दांतों में, वह भी सब गायब हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। यह खेल है मानव शरीर का। बीमारी, गरीबी, कर्ज, घर कलह, यह आपके शरीर के 7 चक्र, शब्द और घर के जमीन में बैठा है। नवग्रह लोगों को आज थोड़ा भी तकलीफ हो तो थोड़ा दौड़ते हैं ज्योतिषों के पास, तीर्थ, मोला, मौलवी, व्याख्यान, मंगल पाठ, चातुर्मास। गरीबी दूर नहीं होगा, बीमारी दूर नहीं होगा। आप मुर्ग का नाम सुना है? एक प्रकार का हरिण, उसके नाभि में कस्तूरी रहता है। आप मुर्ग हो, आपके नाभि में सब कुछ है, मूलाधार चक्र में सब कुछ है। कोई अंगूठी पहन लेने से, कोई तीर्थ जाने से, कोई व्याख्यान, प्रवचन, कथा सुनने से आप कभी भी धनवान नहीं बन सकते। धर्म का मुख्य उद्देश्य है भारत भूमि में लोग मानो तुम धनवान बनो। पैसा को ही भगवान बोला जाता है। आपके पास पैसा है तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। सिद्धि तो यूं प्राप्त हो जाएगा अगर पैसा है तो। पैसा ही भगवान है कलयुग का। ये जो कुछ बताते हैं भगवत प्राप्ति अग्नि भगवान से होंगे, भगवत प्राप्ति गायत्री महामंत्र से होंगे, भक्ति का मार्ग अग्नि भगवान देंगे। भक्ति अपने आप भक्त बन जाओगे। मैं जैसे अपने आप भक्त बन गया। आज भी मेरे साथ जो लड़कियां लड़के स्कूल में पढ़ते थे, आज भी मुझे बोलते हैं, जब मिलते हैं मैं तो शर्मा जाता हूं, क्योंकि जो लड़कियां मेरे साथ पढ़ती थी, कोई सास बन गई, कोई ताई बन गई, कोई दादी, तो बोलते हैं कि तू वही सुनील है जो कि बचपन में बहुत बदमाशी करता था और अपने आप तू सुधर गया। मैं बोला मैं नहीं सुधरा, मुझे तो यह अग्नि भगवान ने सुधारा है। अब जो चाहो, ऋषि मुनियों ने कहा था गरीबी और बीमारी का इलाज अग्नि भगवान है। बरसात नहीं हो रहे हैं, अग्नि भगवान है। मैं पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन फिर भी मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त हो गया। अच्छे मानव 100 वर्ष पूरा जीवन बिता देते हैं दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को सिद्धि करने के लिए, कि सिद्धि हमें प्राप्त हो जाए और हमें एक झलक आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का दर्शन हो जाए। 100 वर्ष बिता देते हैं। और मैं बचपन में हमारे शहर अंबा देवी मंदिर में था, कंस्ट्रक्शन चार्ज में मैं ही था बचपन में। मेरे जन्मभूमि रेलवे फाटक के नजदीक मूर्ति से अंबा निकलती और मेरे मस्तक में ऐसे करती। तब मेरा उम्र 25 से 30 वर्ष का था।
तो लोग तो देवी के दर्शन के लिए जीवन बिता देते हैं। और तब के जमाने में मुझे मालूम नहीं था कि अम्बा भवानी दुर्गा का शक्ति क्या है। और तब मूर्ति से निकलती, मैं सोता वहां ऐसे ऐसे करती, बेटा तुम चिंता मत करो। और 2001 में मुझे सिद्धि मिलने के बाद बहुत राक्षस शक्तियां मारने के लिए आए मेरे पास, तो अम्बा स्वयं मेरे घर में आती, सुदर्शन चक्र भेजती, स्पिनिंग मिल महाकालिका देवी मेरे घर में आते, शिव जी मेरे घर में आते। मैं स्वप्न नहीं देखता, साक्षात मैंने दर्शन किया। तो पढ़ाई में कमजोर व्यक्ति को भी अग्नि भगवान ने सिद्धि दे दिया। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ अपने आप में मायने रखता है। कल्पवृक्ष है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। मैं ट्रेनिंग देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। घर के जमीन, कारखाना जमीन का राज रहस्य, आपके गांव का जमीन, शहर का जमीन, जिला का जमीन, ये राज रहस्य से भरा हुआ है। आज भारत के वैज्ञानिकों का भी दिमाग काम नहीं करता कि 80 वर्ष हो गए भारत स्वाधीन को और सरकारों ने इतना पैसा खर्च किया गरीबों के विकास के लिए, फिर भी गरीबों का विकास क्यों नहीं होता। इसका मुख्य मेन ऑफ द कारण है जमीन। जमीनों में सब कुछ खेल है, चाहे भारत का भूमि हो चाहे विश्व भूमि हो, सब कुछ खेल जमीनों में। जमीनों को आपसे जन्म से पहले, आपके पिताजी के जन्म से पहले, आपके दादाजी के जन्म से पहले पूरे विश्व जमीन को ब्रह्म राक्षस तंत्र से, नागपाश नाग तंत्र से प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। मूर्ति अगर प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है तो जमीन भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और यह सब बतलाती है मां दुर्गा कल्पवृक्ष दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। श्रद्धा भक्ति के देवी नहीं है मां दुर्गा। तो आप सोचिए, आप जिस जमीन में रहते हो, स्मशान भूमि में रहते हो, स्मशान भूमि में कौन रहता है? पंडित जी। भूत प्रेत तो छोड़ेंगे नहीं। अब पूरा विश्व भूमि स्मशान जमीन है, वहां तो भूत प्रेत छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे कि यहां तो हमें जलाया गया है, तुम मकान बनाओ, अपार्टमेंट बनाओ, तुम कारखाना बनाओ, ये तो हमारा रिजर्वेशन है, छोड़ेंगे नहीं, वह परेशान करेंगे। कब्रिस्तान जमीन, जहां कब्र हो, कब्र का स्थान हो, रिजर्वेशन जिन्हें दिया गया है, वह कब्र में दवा, मानव का हड्डी, उनकी आत्मा छोड़ेंगे नहीं आपको, बोलेंगे ये तो कब्रिस्तान है, ये तो हमें दिया गया है। तो वैसे जमीन में आपका मकान बना, दुकान बना, कारखाना बना, कार्यालय बना। ब्रह्म राक्षस भूमि जमीन है। ब्रह्म राक्षस बोलेगा हम तो छोड़ेंगे नहीं, हमें तो यहां प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इच्छाधारी नाग और नागिन जमीन, जो भू संपत्ति दबाते हैं, वह भी छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे ये तो किसी ने खजाना रखवाली, उसके ऊपर आपका घर बना। जमीन के नीचे ब्रह्म राक्षस, बेताल, मायली, ठेंगा, ठेंगरी का मंदिर, ऐसे जमीन के ऊपर आपका घर, मकान, दुकान, कारखाना, ये तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों पंडित जी ये छोड़ देंगे? आज भी आप पंडित जी देखिए, मैं तो गांव देहात में घूमता रहता हूं, और आपको मैंने पंडित जी कहा, इस धरती पृथ्वी के भगवान है पंडित जी। भारत के अनेक गांव में, आज जो शहर में रहते हो वो अभी किसी जमाने में गांव था, तो लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनों में खेती किया। तो जब फसल हो जाए, फसल का रखवाली कौन करेगा? तो पूरे 1 एकड़ जमीन में 100 करीब ब्रह्म राक्षस, इतने तो पत्थर में बिठाते हैं ब्रह्म राक्षस,
ब्रह्म राक्षस का उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया कि हमारे फसल को अगर कोई चोरी करके ले जाए तो ब्रह्म राक्षस उसको पकड़ेगा। और आज भी 2026 में ये चल रहा है गुप्त रूप में। जब फसल हो जाए तो फिर फसल को काटने के लिए वहां बलि दिया जाता है, जिसे चरु बोला जाता है, चोरो दिया जीवो। आज भी देते हैं 2026। समय के अनुसार वह सब जमीन प्लॉटिंग हो गया, किसी ने घर बनाने के लिए प्लॉट लिया, किसी ने दुकान बनाने के लिए, किसी ने कारखाना। तो रजिस्ट्री जो हुआ है विथ ब्रह्म राक्षस रजिस्ट्री हुआ है। इससे तो कोई पंडित हटा नहीं सकता या मना भी नहीं कर सकता कि ये मित्तल जी का शब्द को, क्योंकि आज 2026 में भी ये गांव गांव में चल रहे हैं। क्यों पंडित जी है या नहीं? तो वैसे जमीनों में लोगों ने घर बना दिया, तो घर के बीचों बीच ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है, उसे कोई मार नहीं सकता, ब्लास्ट नहीं कर सकता। इनको सीधा करने वाला, ब्रह्म राक्षस को सीधा करने वाली देवी है मां कालिका के 10 महाविद्या के रूप में मां धूमावती। धूमावती ही एक ऐसी शक्ति है जो कि जमीनों के अंदर घुस के उन ब्रह्म राक्षस को खत्म करे। तो अभी आप जो जमीन में रहते हो, आपने तो देखा कैसे कैसे जमीन है। कई वर्ष लग जाएंगे आपको, घर में अखंड दीपक जलाएं और नित्य गायत्री महामंत्र का हवन कीजिए, तो वो जो जमीन में जो शक्तियां हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, घर कलह करवा रहे हैं, गरीबी, कार्य, बहुत कुछ बीमारी, उनका शक्ति धीरे धीरे खत्म होगा। उससे पहले ऑल फैमिली मेंबर्स जिनको आगे बढ़ना है, स्वप्न देख रहे हो कि हमें हर क्षेत्र में जो गायत्री महामंत्र जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए। आपको चिंतन करना है आप कितने खतरनाक जमीन में रहते हो, कितने खतरनाक जमीन में रहते हो। क्योंकि ऐसे जमीन में ही मुझे 1971 में जन्म दिया गया, जानबूझ के, कि ऐसा बालक को इस धरती पे छोड़ो जो कि सब कुछ देखे, खुद गरीबी का जीवन जिए और गरीबों को देखे और हर मानव को बताए कि गरीबी और बीमारी का कारण ही है। मुझे जन्म दिया गया था जिस मकान में, वहां इच्छाधारी नाग और नागिन रेड कलर अपना 20 रोज छोड़ते और इच्छाधारी नाग नागिन शादी भी करेंगे, बच्चे भी देंगे। तो ऐसा जमीन में मुझे जन्म दिया गया। मैं आपको अध्यात्म के पथ पे नहीं ले जा रहा, गरीबी से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति। ऋषि मुनियों ने कहा, हे मानव, हम ऐसे आपको मंत्र सब सिद्ध करके देंगे जो कि शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, जमीन को प्राण प्रतिष्ठा, सुख शांति धन धान आयु आरोग्य अपने आप प्राप्त होंगे। जमीनों में सब कुछ खेल है। आप जब मां के गर्भ में थे, हमने कई बार कहा, आपका जीवा शब्द बंधन है। जीवा हम के लिए बुद्धि विनाश है, इसीलिए बुद्धि विनाश, ये करूं वो करूं कुछ करूं, फेल हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, नौकरी में परेशानी, कार्य में इंसान, व्यापार नहीं चलता। मां के गर्भ से ही ये ब्रह्म राक्षस ने बांध रखा। किस्मत कुछ काम नहीं करता किसी का। मायावी शक्ति, बहुत सिद्धियां हैं उनके पास। मुझे 2001 सिद्धि प्राप्त, कर्ण विद्या तो 96 को मिल गया था। तो कर्ण विद्या और ये आंखों का विद्या मुझे मिल गया था। तो मैं 6 चक्के के गाड़ी में जा रहा था उड़ीसा से छत्तीसगढ़। तो दिन के 10 बजे हुए थे। हमारा ड्राइवर बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो जो तालाब होता है ना, तालाब पोखरी बंद, वहां से एक हाथ, करीब 40 फुट का एक हाथ
हमारा ओवरलोडिंग गाड़ी के चक्के को खींच दिया 1 सेकंड में, और गाड़ी पूरा 6 चक्का नीचे पलट गया। मैं देख रहा हूं एक हाथ खींच रहा है मुझे मारने के लिए। उस दिन से मैं कई वर्ष तक तो गाड़ी में बैठा भी नहीं। आज भी कोई गाड़ी में बैठता हूं तो ड्राइवर साहब को बोलता हूं धीरे धीरे चला, तो गाड़ी तक को भी एक्सीडेंट कर देते हैं। माँ के गर्भ में अगर कोई तेजस्वी संतान अगर हो, कोई ऋषि मुनि, तो माँ के गर्भ में राक्षस शक्ति मार देते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने बार बार कहा कि हे मानव, 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार करवाना, लेकिन आपने करवाया नहीं। आपने करवाया नहीं। बीमारी ये मायावी शक्तियों का खेल है। रात को मानव के साथ आके मायावी शक्ति सोते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पति हो पत्नी हो, सो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने कहा पूरे शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, तो मायावी शक्ति आएंगे तो करंट उनको मारेगा, झटका। ये ऋषि मुनियों का वाणी में बताता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता कि आत्मा का हम कल्याण कर देंगे। कई धर्मों में बोलते हैं हम संसार पचका देंगे, आत्मा पचक जाएगा, पचकेगा ही नहीं। आपके पूर्वजों का आत्मा यहाँ करोड़ों वर्षों तक इच्छाधारी नाग और नागिन के अधीन में है, कोई स्वर्ग नहीं गया। किसी पंडित ने, किसी कथावाचक ने, किसी व्याख्यान वालों ने किसी के आत्मा को स्वर्ग नहीं भेजा। आप जैसे जमीन में रहते हो ऐसे जमीन में कथा, व्याख्यान, प्रवचन, उपवास, व्रत, मंगल पाठ, तीर्थ कुछ काम नहीं करेगा। आप व्याख्यान सुनने चले जाओ 4 महीना, वापस कहाँ आओगे? वही जमीन में जहां आप रहते हो, कब्रिस्तान में। ब्रह्म राक्षस पूरे आपके जिले को नाग फांस, नाग तंत्र के बंधन में बांधा गया है। ऋषि मुनियों ने शरीर और घर के जमीन को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सभी मंत्र महामंत्र दिए, लेकिन आप उसका उल्टा कर रहे हो। भारत में 150 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग परेशानी में। हमने तो अनेक व्यक्ति को कहा कि तुम चाहे जितने भी गरीब रहो, जितने भी कर्ज से डूब गए हो, जितने भी बीमारी हो, शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कर लो, जैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, और घर के जमीन को प्राण प्रतिष्ठा कर लो, कनेक्टेड मां काली मंदिर से। गरीबी शरीर से निकल जाएगा, बीमारी निकल जाएगा, आलसपन निकल जाएगा, लेकिन शुरुआती 1, 2, 3 वर्ष तो मेहनत करना पड़ेगा। हर इंसान चाहता है हम धनवान बने, बन जाओगे। इसको पहले प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, ये हथेली को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, मुखों को, नाक को अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करो। ब्रह्म राक्षस इतने छोटे होते हैं, आपके यहाँ नाक में चिपक जाएंगे रूप बदल के। आप सोचो हम श्वास ले रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं निश्वास ना, ब्रह्म राक्षस चिपक जाएगा, आपको अंदर ठेल देगा, ठेला पैली कर देगा। क्या करो, क्या करो? मां के गर्भ में भगवान ने एक आत्मा दिया, अच्छा आत्मा। यहां आत्मा फिट करके चले गए, ब्रह्म राक्षस आएगा उसके ऊपर अपने बेटा का आत्मा को फिट कर देगा। हर जीवन भर इंसान दुख भोगेगा। शब्द जो है आप सोच रहे हो हम बोल रहे हैं, लेकिन मां के गर्भ से ब्रह्म राक्षस ने शब्द को जोड़ दिया। इसलिए आप कोशिश करके भी गायत्री महामंत्र आप जाप नहीं कर पा रहे हो। किसी को हम बोलते हैं गरीबी और बीमारी से मुक्त गायत्री महामंत्र जाप कर दो, दिन में 1-2 बार ही जाप करेंगे। फिर हम पूछते क्या हुआ? गुरुजी हम तो दिन में 1-2 बार जाप करते, 1-2 बार में कुछ नहीं होगा।
मैं हर रोज 18 घंटा गायत्री महामंत्र जाप करता था। हम लोग जब पुराने घर में थे, फिर 2012 को हम लोग नए घर में आए। तो आज वर्ल्ड के अंदर जिस जिस जिला में भी व्याख्यान चल रहे हैं, वह सभी जिला नाग तंत्र नाग फांस के बंधन में है। मैं यहां बैठ के बता रहा हूं। भारत सरकार का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि भारत में लोग इतने गरीब क्यों हैं। भारत देश का शिक्षा व्यवस्था में बहुत फॉल्ट है, ये हम बचपन से जानते हैं। मैं जब बचपन में स्कूल जाता था तो पुस्तक पढ़ता था, तभी मैं बोलता था कि ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत फॉल्ट है। आज 2026 में भी फॉल्ट है। 2026 में भी फॉल्ट है। आप सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य स्वर्ग मोक्ष सब अग्नि भगवान से प्राप्त करोगे। और ऋषि मुनियों ने कहा था अग्नि भगवान सब सिद्ध करेंगे, लेकिन हवन अग्नि को गुप्त रखा गया। कई व्यक्ति बोलते हैं गुरुजी शरीर प्राण प्रतिष्ठा होने से मालूम कैसे चलेगा? अपने आप बदलता जाएगा, अपने आप बदलता जाएगा। मैं ट्रेनिंग देता हूं, बहुतों को दिया मैंने। शरीर में जैसा भी बीमारी हो, जैसा भी गरीबी हो, सब उतर जाएंगे। आप बीमार हो, बीमारी ने पकड़ा है, उतर जाएंगे। आप कर्ज में डूबे हो, गरीब हो, आपके पूर्वजों का दोष आपको पकड़ा हुआ है, उतर जाएंगे। जमीन बहुत खतरनाक है। आप विश्व के किसी भी कथा वाचक, चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे व्याख्यान धर्म का हो, सभी का कथा सुनिए। आपके घर के जमीन का राज रहस्य, खतरनाक राक्षस शक्ति के बारे में इनको मालूम है, लेकिन बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है अगर हम लोगों को जमीन का राज रहस्य बतला देंगे तो और कोई हमारा कथा सुनने नहीं आएगा। व्याख्यान में एक लोग भी नहीं जाएंगे, भवन खाली रहेगा। क्योंकि मानो एजुकेटेड लोग ही कथा सुनने जाते हैं, एजुकेटेड परिवार व्याख्यान में जाते हैं। उनको जब मालूम चलेगा अरे हमारे जमीन में ही भगवान है, यहाँ सब कुछ खेल है, तो कोई भी व्यक्ति व्याख्यान सुनने नहीं जाएगा, भवन खाली हो जाएंगे। तो ये कभी भी नहीं बोलेंगे। हम तो कई कथावाचक से भी पूछते हैं कि इतने लंबे लंबे आपके नाम के साथ नाम लिखे हो, सिद्धि प्राप्त है? बोलते सिद्धि प्राप्त नहीं है। फिर आपने वस्त्र कैसे धारण किया? आपको सिद्धि प्राप्त नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये संत है, वो आपके पास अपना दुख लेके जाते हैं, और आप तो लोगों से मिल मिल के किसको क्या बोलना है, शब्द आपको ज्ञान मालूम है, वैसा बताते हो। किसी को बोलते हो कि रोज समायक करो, किसी को संवर, किसी को जाप करो, धोखा दे रहे हो। नाम तो कोई भी लिख ले। आप आज जो मुझे सुन रहे हो, वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहो, अपने नाम के सम्मुख लिख दीजिए जगत गुरु श्री श्री औसा ऊषा मौसा लिख दीजिए, कौन कुछ बोलने वाला नहीं है। तो वैसा ये कथावाचक को तो हमने कहा कई बार, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं है, आप वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। सिद्धि प्राप्त नहीं है, आप व्याख्यान नहीं देना चाहिए, प्रवचन नहीं देना चाहिए। लेकिन वो हंस देते हैं, बोलते हैं हमें गुदगुदी लगता है लोग जब हमारे पास आते हैं, और हम इनको भ्रमित करके रखे हुए हैं। मैंने कहा कैसा भ्रमित? आप मदारी हो क्या? बोलते हाँ हम मदारी हैं। तो एजुकेटेड फैमिली, आपको तो ज्ञान लगाना चाहिए कि जमीन का राज रहस्य, मां के गर्भ से आप बंधन, मैं भी बंधन था, क्योंकि मुझे तो स्पेशल इस धरती पे भेजा गया है कि ऐसे मकान में इसको जन्म दो जहां की मां के गर्भ से ही इसे राक्षस शक्ति बांधे
और देवी माँ भवानी अखंड दीपक हवन इसे खोल दे, खुल गया। पूरा डिस्ट्रिक्ट, जिला के जिला, शहर के शहर, भारत के भारत, विश्व के विश्व, पूरा जमीन भूमि ब्रह्म राक्षस तंत्र से प्राण प्रतिष्ठा। आप तंत्रोक्त मानव हो, गरीबी बीमारी का कारण यही है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना? हमेशा गायत्री महामंत्र जाप, अखंड दीपक, हवन, आवारा कुत्ता कुछ भी खाने के लिए देना, और काली मां मंदिर से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि आपके घर के नीचे ब्रह्म राक्षस का मंदिर है। आज भी 6 लाख मंदिर हर मंगलवार को खुलते हैं ब्रह्म राक्षस के भारत में। उस जमाने में झोपड़पट्टी में ब्रह्म राक्षस का मंदिर बनाया था, लोगों के पास पैसा हो गया, वहां मंदिर बना दिए। और हमारे हिंदू कोई भी मंदिर को देखे तो बोले ये भगवान ब्रह्म राक्षस है, और 1 करोड़ भूत प्रेत के मंदिर है भारत में, और जमीन के नीचे 200 करोड़ ब्रह्म राक्षस के मंदिर है। हिंदू सनातन धर्म के मंदिर कितने? 3 लाख ओनली। एक कथावाचक भगवानों का तो बहुत कथा सुनाते हैं, ये भगवान आए, इनके पास ये सिद्धि वो सिद्धि। ब्रह्म राक्षस, मायली, ठेंगा, ठेंगरी, बेताल, इनका कथा नहीं सुनाते। डर लग रहा है, डर लग रहा है तो वस्त्र क्यों धारण किए? एक कथावाचक ने कहा हमें तो भूत प्रेत दिखाई नहीं देता, आपके शरीर में है। बोले कहाँ है? यहाँ जवड़ा में चिपका हुआ है, आपके शब्द को बांधे हुए है, वो जीभा को बांधे हुए है, मस्तक को बांधे हुए है, आपके शरीर में। बोले हाँ। बोला हाँ, यही व्याख्यान देने के लिए इस धरती पे 80 वर्ष के लिए आया हूं। माँ काली देवी सुप्रीम पावर है। पहले जब काली माँ के मंदिर नहीं थे तो जिनको मालूम चला पंडित जी को बुलाते थे घर में, माँ कालिका का हवन करवाते थे, लेकिन संभव नहीं हर मानव हवन करवा सके, क्योंकि पंडितों का संख्या कम है। फिर काली मंदिर का स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा किया। आप किसी भी काली माँ मंदिर से जुड़ जाइए। माँ काली मूर्ति में 10 महाविद्या देवियां, 10 देवी में से एक महाशक्ति माँ धूमावती, धूमावती देवी, यह माँ धूमावती आपको 10 दिशाओं से जय विजय करवा देगी। धूमावती नाम ही काफी है। मैं तो धूमावती विद्या खेलता हूं, इसलिए मुझे मालूम, नाम ही काफी। हर क्षेत्र में जय विजय करवा देगी। शत्रु बुद्धि विनाश, ग्रह दोष निवारण, आपके घर में आके आशीर्वाद देके जाएगी। माँ काली देवी मूर्ति के अंदर 10 महाविद्या देवी माँ धूमावती, पूर्वजों के पाप कर्म को अखंड दीपक ही ज्वाला देवी जलाएंगी, और माँ धूमावती और गायत्री महामंत्र तो हमने बता ही दिया। आपको धूमावती हर क्षेत्र में जय विजय करवा देगी, लेकिन समय लगेगा, कोई जल्दबाजी नहीं। मेरे माध्यम से अनेक व्यक्तियों का माँ काली मंदिर में अखंड दीपक जलते हैं, हवन चलते हैं, पूजन होते, पाठ अनुष्ठान होते। माँ काली तुरंत उनके पूरे परिवार को अपने नजरों में रखती है। पूर्वजों का पाप कर्म आप मानव, आपको ही जलाना पड़ेगा। अखंड दीपक, गायत्री महामंत्र, घर में हवन और माँ काली देवी मंदिर में। आपके पूर्वजों ने भी बहुत तंत्र विद्या खेले हैं, तंत्र विद्या से राक्षस शक्ति उत्पन्न होते हैं। आज 2026 में भी लोग खेल रहे हैं। ये जो हमने कहा खेती जमीन में अनेक राज्यों में, क्यों पंडित जी? तो पंडित जी आप लोग क्लियर कट बोलिए, आप इस धरती के भगवान हो। आज कोई भी व्यक्ति बोल देता कि पंडित जी आपने पूजन किया, कोई काम नहीं दिया, बोल देते हैं, लेकिन पंडित जी को नहीं मालूम कि पूरा पृथ्वी धरती स्मशान भूमि, कब्रिस्तान, ब्रह्म राक्षस का मायली, ठेंगा, ठेंगरी, भेंगा, भेंगरी, गुणी, गारडी, पांगन, टांगन, नासन जमीन, पंडितों को भी नहीं मालूम। तो पंडित जी चुप हो जाते। क्लियर कट बोलिए पंडित जी। पंडित जी भारत देश के हर गांव में ब्रह्म राक्षस का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, और उस मंदिर से पूरा गांव शहर का जमीन कनेक्ट है।
नाम बदल दिया गया, ब्रह्म राक्षस का नाम को बदल दिया गया। और ये मंदिर कब बना पंडित जी? आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में, आपके दादाजी के जन्म से पहले, जिसे आप पीठ बोलते हो, कोई पीठ और सीठ नहीं है, ऐसे समय में मंदिर बना ब्रह्म राक्षस का, जबकि इंसानों को धर्म क्या है मालूम नहीं था। फिर यहाँ अवतरण हुए भारत भूमि में ऋषि मुनि, और देखे अरे पूरा भारत का भूमि तो ब्रह्म राक्षस, नागतंत्र, नागपाश, श्मशान भूमि, कब्रिस्तान भूमि, ठेंगा ठेंगरी, मायला मायली में पूरा पूर्ण है। तब उन्होंने कहा कि हे मानव, अपने शरीर को प्राण प्रतिष्ठा करो और अपने घर के जमीन को। तो जो अपने घर के जमीन को प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा, लगेगा साल 2 साल भी, वह सब इंसान आगे बढ़ जाएंगे। आज जिस घर में रहते हो ब्रह्म राक्षस कनेक्ट है। बहुत कुछ है जमीन में, मैंने तो थोड़ा कुछ ही कहा है। झोपड़पट्टी हुआ करते थे ब्रह्म राक्षस का, समय के साथ लोगों के पास पैसा हो गया, मंदिर बना दिए। हाँ, मंदिर का नाम बदल दिए। भारत को अनेक राजाओं ने शासन किया, उनमें कुछ ऐसे भी राजा है जो कि अघोरी थे, तांत्रिक, उन्होंने ब्रह्म राक्षस का मंदिर पेल दिया गांव गांव में। और उनमें से 99% जो आज मंदिर देख रहे हो राजा राजुड़ा के शासन का, वह सब ब्रह्म राक्षस बेताल के मंदिर है। इन मंदिरों में जाने से बचें। राजा राजुड़ा शासन में जितने भी मंदिर बने, उनसे, उनके अंदर जाने से बचें। 1% ही राजाओं ने हिंदू सनातन धर्म का भगवान का मंदिर बनाया। आज गांव देहात के लोग गरीब क्यों हैं? उनका भी दिमाग काम नहीं करता, सरकार का भी दिमाग काम नहीं करता। भारत सरकार ने गांव देहात के लोगों को रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन, टॉयलेट, स्कूल, दवाई, मेडिसिन, भत्ता, सब कुछ फ्री दिया। उसके बाद भी गांव देहात के लोग क्यों नहीं बढ़ रहे? आपके गांव का जमीन और आपका शब्द जमीन में खेले। सब कुछ दिया भारत सरकार, स्कूली शिक्षा फ्री, मेडिकल, रहने के लिए घर फ्री, खाने के लिए भोजन फ्री, सब कुछ दिया है। कोई बेटा बेटी का शादी होता तो भी फ्री, सब कुछ दिया। फिर भी तो भारत में 100 करोड़ प्लस मानव गरीब हुआ। तो हमारा तो व्याख्यान प्रवचन का उद्देश्य गरीब व्यक्ति भी जाने कि फॉल्ट कहाँ है। जमीन बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम लोग उस जमीन में पैदा हुए हैं, 50 वर्ष रहे हैं। आज भी भारत और विश्व के हर गांव शहर में 10% महिला पुरुष तंत्र क्रिया साधना सीख रही हैं, और ये 10% महिलाएं मानव को परेशान भी कर रही हैं। अगर आपको भी कोई तांत्रिक पुरुष या महिला परेशान, या कोई अघोरी परेशान कर रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिए, जुड़ जाइए। पलटवार विद्या आपको सिखा दूंगा। आज गांव गांव में देखिए, आज 2026 में भी तंत्र, गुणी, गारिडी, टांगन, पासन, नागन सब कुछ किया जा रहा है। आपके पैसा के अंदर ब्रह्म राक्षस का विद्या छोड़ देंगे, ब्रह्म राक्षस खुद छोड़ देगा। आपका पैसा कहां गायब हो जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे विद्या आज भी है, और ये कर रहे हैं। ये पलटवार विद्या सिखा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। अभी 7 चक्र का रहस्य क्या है? आज जो मानव मुझे सुन रहे हो, आपके पूर्वजों ने अज्ञानतावश तंत्र क्रिया बहुत खेले हैं। आप जिस गांव शहर में रहते हो, बहुत खेले। तंत्र क्रिया से राक्षस शक्ति उत्पन्न होंगे, वह आपको परेशान कर रहे हैं। तो जल्दबाजी मत कीजिए। धनवान बनने के लिए अपने शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, और घर के जमीन माँ कालिका के चरण शरण में चले जाए। आपके गांव शहर में माँ कालिका मंदिर नहीं है या संभव नहीं है, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। तंत्र क्रिया बहुत खतरनाक है।
कोई तांत्रिक मोला मौलवी गुणी गारेडी आपका तंत्र क्रिया को आपके शरीर से हटा नहीं सकते, जमीन से हटा नहीं सकते। पैसा खा जाएंगे, हम हटा देंगे, हम ठीक कर देंगे, पैसा खा जाएंगे। तो मानव समाज अपने घर में के अंदर ही धर्म क्रिया हवन कीजिए। आज भारत के 50 करोड़ महिलाएं घर में जो आप घंटों घंटों पूजन करते हैं, आपका पूजन काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जिस जमीन में रहते हो वह खतरनाक है, खतरनाक जमीन है। एक तो हमेशा गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, आप सूर्य की तरह चमकदार बन जाओगे। और हवन कीजिए घर में, पूजा काम नहीं देगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि दिल से और मन से भगवान को बुलाएंगे, भगवान सुनेंगे। कोई भगवान नहीं सुनेंगे। भगवान जी ने तो ऋषि मुनियों को भेजा कि जाओ तुम जाकर सुनना इनका और इनको सुनाना। भगवान जी ने भेजा, जैसे मार्कंडेय ऋषि जी दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कर रहे थे, उनको भेजा कि तुम देखो विश्व भूमि को और लिखो, मानव को दे दो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। मेरे आत्मा में से जो भी खेल है अग्नि में। और महिलाएं आप हमेशा गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। और न्यू जनरेशन जो नौजवान हो, आपको पैसा बहुत जरूरत पड़ेगा, आप हमेशा गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, आलसपन मत कीजिए। भारत देश में 150 करोड़ मानव रहते हैं। 10 करोड़ मानव अच्छे धनवान हैं, बाकी 140 करोड़ लोग धनवान बनना चाहते हैं। 140 करोड़ मानव, आप कब धनवान बनोगे? आप अपने शरीर को प्राण प्रतिष्ठा और घर के जमीन को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। आपके पूर्वजों के पाप कर्म जला के आपको ही नष्ट करना है। आपके 7 चक्र में आपके पूर्वजों के पाप कर्म। माँ कालिका मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। माँ कालिका के चरण शरण में तन मन धन के साथ, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके 7 चक्र में पूर्वजों का सब लेखा जोखा है। और गायत्री महामंत्र तो जाप करना पड़ेगा। कोई रसगुल्ला, पेड़ा, खवा, बूंदी, सवावड़ी, 56 भोग दे दोगे, कुछ नहीं होगा। माँ कालिका, पानी का खारू, कद्दू, लेमन, सिंदूर, रक्षा सूत्र, चूड़ी, अखंड दीपक हवन करवाते रहिए। कई लोग मेरे से जुड़ते हैं, बीमार व्यक्ति 3-4 महीना हवन कर देंगे। आज जैसे हिमाचल प्रदेश का एक मैसेज आया, गुरुजी मैंने 4 महीना हवन किया, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं लगता ऐसा। आज तक दुनिया भर की चीजें, जाप, हवन, मेडिटेशन, उपाय, एक्स्ट्रा सब जगह करके और करके देख लिया, बट बीमारी नहीं छूटा। तो आपके घर के जमीन के नीचे जिन्होंने मुझे मैसेज किया, ब्रह्म राक्षस का मंदिर है। 4 महीना वो ब्रह्म राक्षस का मंदिर को खत्म कर दूंगा। 4 महीना में लोग हिम्मत हार जाते हैं। ये जो कमरा में बैठा हूं, एक बार में 4-4 वर्ष तक रहता हूं। और मेरे गांव के, शहर के जो भव्य अंबा देवी मंदिर में 6 वर्ष था मैं तो कभी जल्दबाजी नहीं किया। जल्दबाजी नहीं किया, इसलिए मुझे 2001 को सिद्धि प्राप्त हुआ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का। 4 महीना में लोगों का हवा ढीला हो जाता है। कई महिलाएं मुझे बोलते हैं, गुरुजी शादी करने के वर्ष बाद हमें बच्चे नहीं हो रहे, 1 वर्ष में बच्चे होंगे। कैसा बच्चा चाहिए? अभिमंत्रित बच्चा चाहिए। ऋषि मुनियों ने कहा था, माँ के गर्भ से अभिमंत्रित बच्चा निकालो। अभिमंत्रित का अर्थ क्या होता है? बिफोर मैरिज, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, हवन में सेक दीजिए, शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, उसके बाद शादी कीजिए। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दोनों के मिलन से बच्चे होंगे, वो बच्चा अभिमंत्रित होगा। कैसा बच्चा चाहिए? अभिमंत्रित चाहिए। 1 वर्ष में बच्चा होगा। जाइए माँ कालिका देवी चरण शरण में, हे देवी माँ हमें बेटा दीजिए या संतान दीजिए। पैसा खर्च कीजिए। भक्ति में हमारे कोई हिंदू सनातन धर्म का मंत्र कनेक्ट नहीं है। भक्ति आपके अंदर घुसा हुआ है,
अपने से घर में कीजिए, किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं है। यहां तक ही ऋषि मुनियों ने कहा था, यहां तक भी पंडित जी सुनिए, आप धरती के भगवान हो, आप मिडिल क्लास हो या धनवान हो, पैसा आपके पास है, आज आप सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से हो, तब भी आपके पास पैसा है, आपको एक पंडित को हर महीना तनख्वाह देना पड़ेगा। चाहे आप किसी मंदिर में हवन करवाएं या आपके घर में हवन करवाएं, करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का मुक्ति नहीं है। जो मुझे सुन रहे हो, आप लोगों का मुक्ति नहीं है, क्योंकि इन पंडितों के पूर्वजों के कारण ही आपने हिंदू सनातन धर्म सीखा है। इन पंडितों के पूर्वजों के कारण ही आपने हिंदू सनातन धर्म सीखा है। इनके पूर्वजों ने हिंदू सनातन धर्म को संभाल के रखा, और यही कारण से मैं भी गायत्री महामंत्र, आकाशवाणी, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ इनके पूर्वजों के द्वारा संभाल के रखा हुआ मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ। तो जो मुझे मिडिल क्लास सुन रहे हो, आपको हर महीना एक पंडित को बिठाना पड़ेगा। चाहे काली मंदिर में बोलिए, हमारा हर रोज आप पंडित जी हवन कर दीजिए, काली माँ के मंदिर में जाके आधा घंटा, या आपके घर में बुला के भी हवन करवाए, करवाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। आज आप सोच रहे हो कि हमारे घर में तो सब कुछ है, हम क्यों दे, पंडितों को देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। चाहे काली मंदिर में हवन करवाएं, चाहे वेद माता गायत्री मंदिर में हवन करवाएं, चाहे आपके घर में करवाएं, देना ही पड़ेगा। मैं भी देता हूं, मैं खुद हवन करता हूं, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मास्टरमाइंड, फिर भी मैं हर रोज एक पंडित को मेरे लिए पर्सनली दक्षिणा देता हूं। और मेरे से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अलग अलग मंदिरों में मैंने पंडित बिठा रखा, हर महीना देना पड़ता है। अगर नहीं देते हो आप, पैसा रहते हुए नहीं दोगे पंडितों को पैसा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। जैसा आपके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिला 1 करोड़ वर्ष तक, इच्छाधारी नाग नागिन फोंफा फोंफा देखोगे, इच्छाधारी नाग नागिन को, आपके पूर्वजों को देखोगे कि आप कोई भगवान को देखोगे, हम दिखा देंगे। तो जो मिडिल क्लास मुझे सुन रहे हो, आप आज सुख शांति धन धान्य में हो, तो भी आपको एक अखंड दीपक माँ काली मंदिर में और एक पंडित का दक्षिणा देना पड़ेगा। चाहे आप घर में उसको बुला कर हवन करवाओ, चाहे काली मंदिर, लेकिन अखंड दीपक अश्वमेध यज्ञ है, वो तो जलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मुक्ति नहीं है। आपके पूर्वजों को स्वर्ग नहीं मिला, मोक्ष नहीं हुआ उनका। कोई भागवत, कोई पिंडदान से किसी का पूर्वज स्वर्ग मोक्ष मुक्ति नहीं है, ये धोखा है। आपके पूर्वज 1 करोड़ वर्ष तक भटक रहे हैं, देखोगे, हम दिखा देंगे। आपके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों का कर्म को जला के भस्म नहीं किया, उन्हें मुक्ति नहीं प्राप्त हुआ। आप अगर अपने पूर्वजों का कर्म को जला के भस्म नहीं करोगे, ये 70-80 वर्ष के बाद 1 करोड़ वर्ष तक भटकोगे। कोई बोल दिया व्याख्यान में कि हम संथारा पचका देंगे, आपका आत्मा पिचक जाएगा, कोई मंत्र ही नहीं बना इस धरती पे आज तक कि कोई किसी को संथारा पचका दे, उसके आत्मा पिचक जाए, कोई बाछी कर ले, उसका आत्मा स्वर्ग चला जाए, कोई भागवत कर ले, गाया जी कर ले, पिंडदान, उनको मोक्ष मुक्ति, वो मंत्र ही नहीं बना। ये सब धोखा है मित्रों। सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य आज जिसके पास भरपूर है, माँ काली मंदिर में एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलता रहे और एक पंडित का दक्षिणा देना पड़ेगा। चाहे वह पंडित हर रोज आधा घंटा ही हवन करे, चाहे घर में करवाओ, चाहे काली मंदिर में, चाहे वेद माता गायत्री मंदिर में, एक पंडित का दक्षिणा देना ही पड़ेगा, हवन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुक्ति नहीं है। कोई दान दक्षिणा से मुक्ति हो ही नहीं सकता। अभी श्रावण का महीना चलेगा, जाइए शिव जी मंदिर में लेमन दीजिए, रेखा सूत्र
श्रावण 30 दिन है, एक दिन जाइए 30 लेमन चढ़ा दीजिए, गोटे संगे 30 लेमन और एक रक्षा सूत्र, बस उतना ही कीजिए। और ये रक्षा सूत्र पकड़ोगे, अपने घर का सबका नाम बोल दीजिएगा, हमारे घर में ये चढ़ा दीजिए लेमन 30। आत्मा मुक्ति, मोक्ष, शरीर मोक्ष, आत्मा स्वर्ग आसान नहीं है, ये धूमावती के हाथ में। आपके पूर्वजों को देखोगे डर जाओगे, कप कप आ जाओगे। मेरे पूर्वज भी कोई नहीं गए स्वर्ग, मेरे आंखों के सम्मुख में देखता हूं, नहीं गए। तो आज आप हट्टा कट्टा चंगा हो, शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कर लो, घर के जमीन को प्राण प्रतिष्ठा, और पूर्वजों का जला के राख कीजिए। माँ काली मंदिर सुप्रीम पावर है, जहाँ काली मंदिर नहीं है वेद माता गायत्री मंदिर, और दोनों जहाँ नहीं है मेरे से जुड़ जाओ। मैंने करोड़ों रुपया खर्च किए हैं, करोड़ों। मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति विश्वास आस्था नहीं है, फिर भी दुर्गा आदि शक्ति भवानी रक्षा शत्रु विशाचनाग यत्र दस वला नेत्र दावान यत्र तथा तत्र सतम कृपासी विश्व। इच्छा धरे बेताल को मैंने मारे, मायली ठेंगा ठेंगरी, और 2026 में इच्छा धरे नाग और नागी। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र किसके शक्ति से? अखंड दीपक, हवन, मां कालिका देवी। हम तो गरीब से गरीब इंसान को कहेंगे मेरे साथ जुड़ो, 1 रुपया फीस मत देना, गोटे टंका भी फीस देवे नहीं। आपके पास नहीं है पैसा। शब्द हमेशा हम लोगों को बोलते हैं, हर एक शब्द बीज है, जैसा शब्द बोलोगे वैसा आपने बीज डाला है वैसा बन जाओगे। शब्द मधुर मिठास बोलिए। आप दूसरे किसी को ऐसा शब्द मत बोलो जो कि वैसा शब्द और कोई अगर आपको बोले तो आपके दिल में ठेस लगे, वैसा शब्द किसी को मत बोलना। मुझे स्पेशली भेजा गया कि जाओ बालक पृथ्वी का कथा सुनाना, कथा सुनाने। सिद्धि प्राप्त के बाद मैंने वस्त्र धारण किए, सिद्धि प्राप्त के बाद मैं व्याख्या करता हूं, पृथ्वी जमी का व्याख्या हो। और जितने भी लोग हिंदू धर्म को छोड़ के ये व्याख्यान सुनने जा रहे हो, आत्मा का कल्याण, आत्मा यहां है। हम बचपन में हमारे अड़ोस पड़ोस जाते थे व्याख्यान सुनने हिंदू धर्म को छोड़ के। मैं बोलता क्यों जा रहे हो? बोले आत्मा का कल्याण होगा, अध्यात्म उन्नति, कुछ नहीं होने वाला। आत्मा यहाँ ब्रह्म राक्षस ने बांध के रखा है। ये जो आप देख रहे हो मानव इतना जो कवर है, ये आपका ओरिजिनल कवर नहीं है। ये यहाँ तक, क्योंकि पूरे शरीर को, घर को चलाने का काम है यहाँ तक का। आपके यहाँ पे ब्रह्म राक्षस जीन डाकिनी साकिनी शब्दों को बांध दिया, जीव हम के लिए बुद्धि विनाश, और यहाँ कवर पेस्ट किया है और अंदर कंक्रीट कर दिया स्तंभन, और ऐसे बांधा है कि मानव कहीं खुल न जाए, ऐसे बांधा है। एमती बांध की ब्रह्म राक्षस ने ऐसा बांधा, और बांध के ये रस्सी को 7 चक्र होकर मूलाधार चक्र में करके वो पकड़ा हुआ है ब्रह्म राक्षस। तो इसीलिए हम हर मानव को कहते हैं मूलाधार में अच्छे से सेक दो तो ये रस्सी टूट जाएगा। और गायत्री महामंत्र अच्छे से जाप करो, जो आपका शब्द बंधन है, शब्द खुल जाएंगे, शब्द प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगे। एक एक अक्षर बता दूंगा आपके पूरे शरीर का, क्योंकि माँ के गर्भ में ही मेरे ये चेहरा को, मुझे तो भगवान ने गुलाब फूल के जैसे चेहरा दिया था, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने मेरे चेहरे को माँ के गर्भ में ऐसा कर दिया। माने मिनिमम जब मैं माँ के गर्भ में था 1 लाख करीब जीन डाकिनी साकिनी पिशाच ब्रह्म राक्षस अदृश्य बिच्छू को मेरे शरीर में बांध दिया ब्रह्म राक्षस ने, 1 लाख से ऊपर। और 2001 को सिद्धि प्राप्त के बाद तो मेरे शरीर में ये मूल आधार चक्र से जितने इच्छाधारी नाग और नागिन प्रवेश किए, मैं उनको जला जला के मारता रहा। गायत्री महामंत्र जाप हवन से मारता गया। लाखों मेरे ऊपर अटैक किए थे 2001 के बाद।
और आज मानव बोल रहा है भूत प्रेत हमें तो दिखाई नहीं देता। दिखाई कैसे देगा? आपके घर के जमीन के नीचे बैठे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे। दिखाई अगर दे दिए तो आप जो कैसा सो जाओगे, अरे कोई है, इसलिए दिखाई नहीं देते। एक विद्वान ने कहा मुझे भूत प्रेत दिखाई नहीं दे रहा। मैं बोला आपके आंखों में बैठा हुआ है भूत प्रेत, आपके मस्तक में बैठा हुआ। आंखों को नजर बंद कर देते हैं भूत प्रेत, डाकने साकने, माइल ठेंगा ठेंगरी, बहुत कुछ करते हैं। रात को सोते हैं आपके साथ, वह भी आपको मालूम है। और चौमासा व्याख्यान सुनने से क्या मिलेगा? जहां जहां व्याख्यान होते हैं, जो जो हिंदू जा रहे हो, आपके व्याख्यान के भवन के नीचे तो ब्रह्म राक्षस का मंदिर है। वो तो अपना खेल दिखाएगा। मेरे से जिसको जुड़ना फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं किसी का निंदा नहीं करता। जो हिंदू धर्म को छोड़ के चले गए व्याख्यान धर्म, वो सोचते हैं कि यह मित्तल बाबू हमारे धर्म का निंदा नहीं करता। मुझे क्या जरूरत है? मुझे क्या जरूरत है? जो भी है हवन, अग्नि देवता, अग्नि आपके मुखों में भी है। आपको 1 वर्ष तक जाप करने के लिए तकलीफ होगा, क्योंकि यहाँ जबड़ा में जीन बैठा हुआ है, वो आपको रोकेगा, जाप मत करो। ओम क्रीम कालिका नमः भूर भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और हर पंडित को हम कहना चाहते हैं, आप इस भारत और विश्व भूमि के भगवान, लेकिन कार्य जो भी आप करो क्लियर कट। आपके हाथ में नहीं है किसी का जन्म कुंडली का दोष आप निवारण कर दो, आपके भी हाथ में नहीं है। हमने आपको भगवान भी कहा और एक सत्य कहा। बेफालतू किसी का जन्म कुंडली देख के राहु हम छोड़, केतु छुड़ा देंगे, बृहस्पति छुड़ा देंगे। भारत में 100 करोड़ लोग गरीब हैं, सबको तो बृहस्पति ग्रह पकड़ा हुआ। बृहस्पति कहाँ रहते हैं? शब्दों में चलेंगे। आप छुड़ा दोगे, भारत सरकार आपको पैसा दे देंगे पंडितों को कि सबका बृहस्पति ग्रह छुड़ा दो, हम 10,000 करोड़ देंगे, 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़, तो भी आप नहीं छुड़ा पाओगे। झूठ मत बोला कीजिए पंडित जी हम सबका ग्रह जन्म कुंडली लाओ, ये दोष वो दोष। क्लियर कट बोलो बाबू, आपके जमीन में है। आप अपने से हवन कीजिए या हम पंडितों को बुलाइए, 1 वर्ष हवन कर देंगे, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, आपको काम मिलेगा। और हवन में पंडित जी घी नहीं लगता, आप घी लिस्ट मत दीजिए, जजमान यूं ही घबरा जाएंगे। घी लगता ही नहीं, अग्नि भगवान सिद्ध करेंगे। तो पंडित जी आप इस धरती के भगवान हो। आप जिस जिला में रहते हो वहां गांव गांव घूम के देखिए, हर गांव में तो ब्रह्म राक्षस का मंदिर है। बेचारा गरीब फंस गया है, गरीबों को भी नहीं मालूम कि हमारा गरीबी का कारण क्या है। आज हमने बता दिया, हर व्यक्ति, जो व्यक्ति कर्ज से डूब गए हो, टेंशन फ्री रहो, संभल के रहो, हर एक शब्द फूक फूक के बोलिए। घर में जिनके यहाँ कला हो रहे हैं तो लोग तीर्थ जाएंगे, ये तीर्थ हो, कोई तीर्थ आपकी कला को शांत नहीं कर सकता। आपके गांव का वायुमंडल में भी बहुत राज रहस्य है, इसलिए हमने कहा आवारा कुत्ता को ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा। आज तक भी किसी भी माई का लाल कथा वाचक और व्याख्यान वालों ने नहीं कहा पृथ्वी भूमि का कथा, इनके दुकान बंद हो जाएंगे। जब एजुकेटेड लोगों को मालूम चलेगा कि अरे हमारे घर में ही फॉल्ट है, हमारे साहित्यक्रम में फॉल्ट है, हमारे जीवा दांतों शब्दों को बंधन किया गया माँ के गर्भ से, यहाँ कवर लगाया गया है, तो इनका अब व्याख्यान कौन सुनने जाएगा? कोई नहीं जाएगा और व्याख्यान सुनने, बंद हो जाएगा दुकान। इसलिए जान के भी नहीं बताते।